STV लद्दाख चैनल में आपका स्वागत है। सहकारिता विभाग लेह द्वारा एक दिवसीय किसान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। 27 नवंबर को लेह में सहकारिता विभाग लेह ने चुशोट गोंगमा में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में एक दिवसीय किसान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर LHDC लेह के कार्यकारी पार्षद स्टेनजिन चोस्पेल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए EC चोस्पेल ने स्थानीय किसानों के विभिन्न उत्पादों के विपणन और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में सहकारिता विभाग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने समाज को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां लेह डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने जनता के लिए सहकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें उचित मूल्य पर विपणन या सेवाएं प्रदान करना शामिल है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी लेह गुलाम सुल्तान टाक ने सफल और निरंतर लेनदेन के लिए पारदर्शी और निरंतर लेनदेन की आवश्यकता पर बल दिया। सहकारी समिति का सुचारू संचालन। प्राथमिक सहकारी समिति चुशोट गोंगमा के मोहम्मद हुसैन ने स्वागत भाषण दिया, जबकि हाजी मोहसिन अली नंबरदार चुशोट गोंगमा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इससे पहले EC चोस्पेल ने चुशोट गोंगमा में पुनर्निर्मित सहकारी खुदरा आउटलेट का उद्घाटन किया। प्राथमिक सहकारी समिति ने बामी दुनिया सहकारी समिति लेह की मदद से खुदरा दुकान में सभी आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक कर लिया है। स्कारमा ताशी ARC लेह पंचोक अंगचोक पर्यवेक्षक कार्यक्रम में BDCS के प्रतिनिधि मोहम्मद अबुजार और चुचोट के अन्य ग्राम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उप सचिव भारत सरकार ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रयासों की समीक्षा की। 27 नवंबर को लेह में उप सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार भारत के मंगेश घिल्डियाल ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के ठोस प्रयासों की समीक्षा करने के लिए आज एक बैठक बुलाई, जो कि प्रधानमंत्री की उसी की घोषणा के अनुसार है। संबंधित अधिकारियों ने कार्बन तटस्थता पर अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत किया और लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने की दिशा में अपनी भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है, इसलिए लक्ष्यों को समय पर पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि PM की घोषणा को पूरा करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का दृष्टिकोण एक नागरिक आंदोलन होना चाहिए और इसे जनता को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्बन मुक्त लद्दाख के इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के तरीकों के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कार्बन तटस्थता के उद्देश्य से परियोजनाओं के साथ साथ लोगों के समर्थन से हमें प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसका सम्मान करना होगा। उसी सचिव विद्युत पर बोलते हुए रविंद्र कुमार ने कहा कि लद्दाख में सौर निष्क्रिय प्रौद्योगिकी विकसित करना महत्वपूर्ण है, जो लद्दाख जैसे क्षेत्र में सफल होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि घटनाक्रम की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है। उन्होंने चैडर ट्रैक और अन्य खेल आयोजनों जैसे आयोजनों में विशेष रूप से सर्दियों में कार्बन तटस्थता पर जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्य योजना का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ हाइड्रोजन, लघु, मिनी और माइक्रो हाइड्रो के क्षेत्र में कई आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। सचिव रविंदर ने आगे बताया कि भारत में पहली बार लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा की खोज की जा रही है और पृथ्वी के मुख्य तापमान का उपयोग करते हुए स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत की योजना बनाई गई है। साथ ही बताया कि ONGC एनर्जी सेंटर OEC प्रारंभिक ड्रिलिंग के साथ परियोजना को हाथ में ले रहा है और 1 मेगावाट मोबाइल प्लांट की स्थापना कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे चरण में स्रोत के वाणिज्यिक विकास के लिए और अन्वेषण की योजना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि लद्दाख में पवन ऊर्जा की अच्छी संभावना है, इसलिए शशिथान कारगिल में 30 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र स्थापित करने के लिए कई स्थलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त सचिव विद्युत रविंदर ने बताया कि ACCI ने अपने कैपेक्स फंडिंग के तहत परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और क्षेत्र की पवन क्षमता तक पहुंचने के लिए NIWE को भी नियुक्त किया गया है। साथ ही बताया कि शुरुआती आकलन के लिए विंड मास्ट भी लगाया गया है। बैठक में NTPC ने UT लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। 1.25 मेगावाट का सौर संयंत्र हाइड्रोजन संयंत्र को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। स्वच्छ संयंत्र से हाइड्रोजन का उपयोग सेल आधारित वाहनों 5 बस और 5 कारों को ईंधन देने के लिए किया जाएगा। सफल होने पर पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा सकता है और इसका परिवहन क्षेत्र को हरा भरा बनाने पर एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा।
लद्दाख में परिचालन के तहत 30.06 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 15 लघु और सूक्ष्म HEPS हैं। लद्दाख की कुल पनबिजली क्षमता 1800 मेगावाट है और यह घोषणा की गई कि कार्यान्वयन के लिए SDP में परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बैठक में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लिए अन्य पहलों पर भी चर्चा की गई, जैसे स्पेस हीटिंग सॉल्यूशन, सोलर वाटर हीटर, सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट मीटरिंग के साथ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम का कार्यान्वयन, लेह और कारगिल में DG सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, 220 kV नुब्रा ज़ांस्कर ट्रांसमिशन लाइन, लेह और कारगिल के लिए 66 kV और 11 kV पर रिंग नेटवर्क का विकास, 66 kV ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन नेटवर्क चांगथांग क्षेत्र का निर्माण। देखते रहिए STV YouTube चैनल। कृपा करके STV लद्दाख YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।